असली ब्रह्मचर्य क्या है? व्हाट इज ट्रू ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य को अक्सर केवल काम से दूरी या सेक्स से परहेज के रूप में समझा जाता है, लेकिन असली ब्रह्मचर्य इससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और दिव्य है। ये केवल शरीर की साधना नहीं, मन, वाणी, दृष्टि और भावों की भी तपस्या है। शाब्दिक अर्थ: ब्रह्मचर्य इक्वल्स ब्रह्म जोड़ चर्य, ब्रह्म इक्वल्स परम सत्य, परमात्मा। चर्य इक्वल्स आचरण, जीवन पथ, यानी जिसका जीवन ब्रह्म की ओर गतिशील है वही ब्रह्मचारी है। असली ब्रह्मचर्य के आयाम: एक, शारीरिक संयम। हाँ, ब्रह्मचर्य में कामेच्छा पर नियंत्रण एक जरूरी पहलू है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। यह ऊर्जा को ऊर्जा उद्धारण, ट्रांसम्यूटेशन के लिए सुरक्षित रखना है, ताकि वही शक्ति साधना, सेवा और सृजन में बदले। 2, मानसिक ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर नहीं, विचारों में भी पवित्रता होनी चाहिए। अशुद्ध कल्पनाएं, फैंटेसी, आकर्षण और अशांत दृष्टि, ये सभी मानसिक ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं। 3, वाणी में ब्रह्मचर्य अपशब्द, गंदी बातें, मजाक, व्यंग्य सब वाणी का अपवित्र रूप है। ब्रह्मचारी की वाणी सत्य, मधुर और आवश्यक होनी चाहिए। 4, दृष्टि का ब्रह्मचर्य दूसरों को काम, भावना या आकर्षण की दृष्टि से देखना भी वासना है। ब्रह्मचर्य की दृष्टि निष्कलंक, करुणामयी और समदर्शी होती है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या है? ये रिप्रेशन, दमन नहीं, एलिवेशन, उत्थान है। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के भीतर एक अग्नि जलती है, ओज, तेज, बुद्धि, धैर्य और दिव्यता जागती है। इसका अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। उदाहरण: स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मचर्य ही जीवन की रीढ़ है। रामकृष्ण परमहंस, जिनकी दृष्टि इतनी पवित्र थी कि वे स्त्री को मां ही देखते थे। भगवान श्री राम और हनुमान जी, जो ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: ब्रह्मचर्य के पालन से सेरोटोनिन, डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन जैसी ऊर्जा प्रणालियां संतुलित होती हैं। मानसिक एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण और आंतरिक आनंद में वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, एक साधना है। ये केवल नहीं करना नहीं, बल्कि एक गहरा करना है, अपने भीतर की शक्ति को ऊपर उठाने का सतत प्रयास। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो हर स्थिति में मन, वाणी और कर्म से ब्रह्म की ओर चलता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस ट्रू ब्रह्मचर्य इन डेली लाइफ। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम त्याग नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका अभ्यास कोई एक नियम या व्रत नहीं, बल्कि पूर्ण जीवन शैली का अनुशासन है, जिसमें शरीर, मन, दृष्टि, वाणी और आत्मा सब पवित्र और ब्रह्म केंद्रित हों। ब्रह्मचर्य अभ्यास के 7 गहरे चरण। 1, शरीर का अनुशासन, डेली डिसिप्लिन। सूर्योदय से पहले उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मन और इंद्रियों को संयमित करता है। नियमित योग और प्राणायाम करें, विशेषकर नाड़ी शुद्धि, कपालभाति और भस्त्रिका, ये अंदर की वासनाओं को जलाते हैं। शीतल स्नान, यह कामेच्छा पर नियंत्रण में सहायक होता है। 2, विचारों की रक्षा, मेंटल ब्रह्मचर्य, वासनात्मक विचारों को पहचानें और वहीं रोकें। जैसे ही मन आकर्षक या अशुद्ध विचारों की ओर जाए, तुरंत सोहम, राम, शिव का जप करें। एकांत में अपने विचार देखें। स्वाध्याय: हर रात ये जांचें, क्या मैंने आज दृष्टि, वाणी, मन या कर्म से ब्रह्मचर्य को खंडित किया। 3, दृष्टि का संयम, प्योरिटी ऑफ गेज। आंखों से ही वासना जन्म लेती है। दूसरों को देखना बिना आकर्षण, बिना मूल्यांकन, समत्व दृष्टि से प्रयोग करें। हर व्यक्ति में आत्मा को देखने की आदत डालें। स्त्री हो या पुरुष, केवल देह नहीं, ब्रह्म का रूप माने। 4, वाणी और व्यवहार का संयम, भद्दे, द्विअर्थी या उत्तेजक मजाक से दूर रहें। दूसरों के बारे में नकारात्मक, कामुक या आलोचनात्मक बातें न करें। मौन का अभ्यास करें, दिन में कुछ समय पूर्ण मौन रखें। 5, आहार संयम, डाइट फॉर ब्रह्मचर्य। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अधिक तेल मसाले वासना को बढ़ाता है। सात्विक भोजन लें, फल, हरी सब्जियां, दूध, घी, साबुत अनाज। अल्पाहारी बने, कम खाएं, पवित्र खाएं, समय पर खाएं। 6, ओम जप, ध्यान और मंत्र शक्ति। मंत्र जप ब्रह्मचर्य का ब्रह्मास्त्र है। सुबह शाम जप करें, ओम नमः शिवाय, राम राम। ब्रह्मचर्य रक्षक मंत्र, काम क्रोध विनिर्मुक्ता ब्रह्मचर्य रताः सदा। ध्यान युक्ता समाधिष्ठाः कुर्वन्ति ब्रह्म दर्शनम। प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान करें। 7,
सत्संग और संगति का महत्व, कामुक वातावरण, अश्लील फिल्में, सोशल मीडिया, गलत संगति ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। सत्संग, गुरुओं की वाणी, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें। प्रैक्टिस में समस्याएं आएंगी तो क्या करें? गिरना कोई पाप नहीं, लेकिन बार बार गिरते रहना कमजोरी है। हर बार गिरने पर पश्चाताप, प्रार्थना और पुनः उठना ही सच्चा अभ्यास है। गुप्त मंत्र, ऊर्जा को बदलें, दबाएं नहीं। काम को शत्रु नहीं, मित्र बनाओ। उसे प्रेम, साधना, कला, सेवा और भक्ति में रूपांतरित करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवा।